ये इसका फोन पे है। ये फोन पे अपन चालू कर रहे हैं। ये स्कैन किया अपन ने, स्कैन करने के बाद इसमें अपन अमाउंट डाल रहे हैं। ये देखो 2000 अमाउंट डाला, ये प्रोसीड कर रहे हैं अपन। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी डालो, राइट हो जाएगा। ये देखो ये राइट हो गया अभी लोग और ये आपका 2000 रुपये दिखा दिया कि आपका पेड हो गया है। अगर इस वीडियो को देखकर आप मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपकी मदद किए देते हैं। एक दुकानदार के पास एक शख्स आया, सामान खरीदा और फोन पे ऐप से पेमेंट कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया, लेकिन दुकानदार को शक हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। नहीं ये देखो भाई, ये आदमी है, ये हमारे इधर आया था कपड़ा खरीदने के लिए। एड्रेस बता। ये बोरीवली वेस्ट का एरिया है। ये इसका फोन पे है। ये फोन पे अपन चालू कर रहे हैं। फोन पे से देखो ये स्कैन किया अपन ने, स्कैन करने के बाद इसमें अपन अमाउंट डाल रहे हैं। ये देखो 2000 अमाउंट डाला, ये प्रोसीड कर रहे हैं अपन। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी डालो, राइट हो जाएगा। ये देखो ये राइट हो गया अभी लोग और ये आपका 2000 रुपये दिखा दिया कि आपका पेड हो गया है। अभी आपको दिखाएंगे, देखो भैया मेरा पेमेंट हो गया है, अभी आप मेरा पीस आप मेरे को दे दो, आप मेरा सामान मुझे दे दो। ठीक है, ये डन करते हैं अपन। अभी वापस से इसमें बैलेंस चेक करते हैं अपन। ये देखो आप कुछ भी डालो, ये राइट दिखाएगा। अभी इसका बैलेंस है 1,82,000। ठीक है, अभी वापस आप बैलेंस चेक करो। ये देखो ये देखो 78,000 हो सकते हैं। ये देखो ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, तो आप लोग सब लोग सतर्क रहना। इसका चेहरा देख लो, ये कांदीवली पोईसर का रहने वाला है। दोबारा ये ऐसा शिवाजी मैदान में रहता है ना, शिवाजी मैदान, ये शिवाजी मैदान का रहने वाला है। इसका चेहरा भी देख लो और ये कहाँ रहता है? सतर्क रहना आप। सर इसमें शिवाजी मैदान कब से कर रहे हैं? कभी नहीं, 1-2 दिन में किया। 1-2 दिन में। ये कहाँ से आया ऐप तुम्हारे पास? एक दिन दोस्त ने करके दिया। एक दोस्त ने करके दिया। दोस्त कौन है? दोस्त का नाम? वहीं रहता है। नाम कालिया करके। अरे नाम होगा ना कालिया का। हाँ, हितेश। हितेश। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ। बंद अच्छा। और ये देखो ये इसका बहुत जन को पेमेंट का इसने स्कैम कर चुका है। 570, 9,000, ये 2,000, 8,500। इसने इतने बड़े बड़े स्कैम कर चुका है। तो ये हमारे साथ भी स्कैम होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इसको पकड़ लिया है। और दोबारा ये आपके साथ भी ना हो, इसलिए आप भी सावधान रहना। और ये वीडियो को ज्यादा पेमेंट आएगा नहीं तब तक इसको पेमेंट से फिर देना मत, कोई भी पीस वगैरह सब चेक करना। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सबको दिखाना है। मुंबई पुलिस को टैग कर रहना है और ये मुंबई पुलिस को भी टैग करना आप। ये देखो इस वीडियो को अनुज अग्निहोत्री स्वतंत्रा नाम के एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि बाजार में नकली फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके बिना कोई पैसा ट्रांसफर किए यूपीआई भुगतान को सक्सेसफुल दिखाकर इस तरह से ठगी की जा रही है। इस पोस्ट में एक ऐसे नकली ऐप को एक्सप्लेन किया गया है जो आधिकारिक फोन पे इंटरफेस से काफी मिलता जुलता है। ग्राहक सामान चुनता है, नकली ऐप का इस्तेमाल करके व्यापारी को क्यूआर कोड को स्कैन करता है और पेमेंट सक्सेसफुल भी दिखाई देता है। जिस तरह से ये ऐप पेमेंट को सक्सेसफुल दिखाती है, इसकी बहुत संभावना है कि सामने वाला शख्स अगर बहुत ज्यादा बारीकी से चेक ना करे तो उसको भी यही लगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि अगर कोई दुकानदार बहुत बिजी है तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। सड़क पर ठेला, रेडी और दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों के साथ भी अक्सर ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि उनके पास काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 शख्स होते हैं और वो ज्यादातर बिजी ही रहते हैं। कोई शख्स जब उन्हें दिखा देता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो इस मैसेज को देखकर वो मान लेते हैं कि पेमेंट कर ही दिया होगा। लेकिन ये कोताही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप कैसे पता करिएगा कि कोई शख्स ईमानदारी से आपको पैसे देकर चला गया या फिर किसी शख्स ने आपको वाकई ठग लिया है। इस वीडियो को शेयर कर यूजर बताते हैं कि वो खुद इस तरीके की ऐप का शिकार हो चुके हैं। ये स्कैन किया अपन ने, स्कैन करने के बाद इसमें अपन अमाउंट डाल रहे हैं। ये देखो
2000 अमाउंट डाला, ये प्रोसीड कर रहे हैं अपन, ठीक है। पासवर्ड आप कुछ भी डालो राइट हो जाएगा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जाहिर तौर पर लोग हैरान हुए। लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। लोगों ने फोन पे, पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों को टैग करते हुए ये मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले का कोई हल निकालना चाहिए ताकि कोई शख्स इस तरह फेक ऐप के माध्यम से किसी के साथ ठगी न कर ले। एक यूजर ने फोन पे सपोर्ट को टैग करते हुए कहा कि क्या इस तरीके के स्कैम को रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है। यूजर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब हमें लगता है कि सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो गया है, तभी कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आ जाता है। इस समस्या का स्थायी और जल्द समाधान करने का अनुरोध है। एक और यूजर ने कहा, ठगों का कोई जवाब नहीं, इन सब के आगे बड़े बड़े IT कंपनियों के विशेषज्ञ भी फेल हैं। एक और यूजर ने कहा, ऐसे बहुत से स्कैम चल रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं ठग। आइए अब जरा जानते हैं कि ये फेक ऐप काम कैसे करती है। धोखाधड़ी करने वाले लोग फोन पे के संशोधित और क्लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं और ये अक्सर टेलीग्राम ग्रुप या थर्ड पार्टी साइट्स जैसे अनौपचारिक चैनल से भेजे जाते हैं। ये ऐप्स आधिकारिक डिजाइन, रंग, सेम एनिमेशन और कभी कभी सेम आवाज भी निकाल सकती है। ये असली UPI नेटवर्क या बैंक से कनेक्ट नहीं होती। जब किसी व्यापारी का QR कोड इस ऐप में स्कैन किया जाता है तो ऐप केवल एक नकली पुष्टिकरण स्क्रीन पर दिखाता है। और एक बात, इसमें अक्सर असली दिखने वाली लेन देन ID भी शामिल होती है। चूंकि छोटे दुकानदार, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, फ्रीलांसर, ये तमाम तरीके के लोग सामने वाले शख्स की स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज पर ही पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं और यही कारण है कि वो इस तरीके के घोटालों का शिकार हो जाते हैं। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि इस ठगी की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए साउंड बॉक्स के पास रिकॉर्ड की गई पुष्टि टोन भी बजा दी जाती है। सामने वाले शख्स को पता ही नहीं चलता कि ये मैसेज कहां से आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखकर टेंशन में आ गए हैं तो जरा इसका समाधान किए देते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। इनमें सबसे पहला है, सामान सौंपने से पहले अपने फोन पे या बैंक ऐप में क्रेडिट की पुष्टि जरूर करें। दूसरा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़े आधिकारिक SMS या पुश नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, अगर थोड़ा भी डाउट है तो UPI लेन देन ID, जिसे UTR कहा जाता है, इससे बैंक रिकॉर्ड का मिलान करें। कभी भी सामने वाले शख्स या ग्राहक की फोन स्क्रीन या सर्वर में देरी के दावे पर पूरी तरह भरोसा ना करें। और अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हो गया है तो पीड़ितों को सलाह दी जाती है कि वो फोन पे ऐप के हेल्प सेक्शन, आपके कस्टमर केयर नंबर जो कि 0806872737 या फिर 0226872737, इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर पोर्टल cybercrime.gov.in के माध्यम से तुरंत आपके साथ हुई घटना की रिपोर्ट करें। थोड़ी सी सावधानी आपका बहुत बड़ा नुकसान बचा सकती है। यकीनन इस तरीके के वीडियो डराने वाले हैं, लेकिन अगर आप सावधानी रखते हैं तो ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा कर सकती है। बहरहाल, इस वीडियो के बाबत आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपकी या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे।